सो वेलकम टू सी सी एस अगेन। सो आज हम सी सी एस सिलेबस का आज एक टॉपिक देखने वाले हैं, डोमेन 3, दैट इज़ द प्रोवाइडर क्वायरी। जो आप देख सकते हैं 9 to 11% का वेटेज रखता है हमारे सी सी एस एग्ज़ाम में। ओके, उसमें 3 टॉपिक हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ एन एथिकल कंप्लाइंट क्वायरी। द सेकेंड इज हाउ टू डिटरमाइन इफ अ प्रोवाइडर क्वायरी इज कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट। ओके, जस्ट लाइक कि कोई क्वायरी जो है आपकी नॉन लीडिंग है, या फिर कोई क्वायरी ऐसी है जिसमें आपके इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो सही से दिए हुए नहीं है, या फिर रॉन्ग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, तो उस चीज़ को कैसे आप आइडेंटिफाई करिएगा एंड एक प्रोवाइडर से कैसे क्वायरी करिएगा उस चीज़ को भी हम जानेंगे। द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू एनालाइज द करेंट डॉक्यूमेंटेशन टू आइडेंटिफाई द क्वायरी अपॉर्चुनिटी। ओके, सो हर एक आपकी जो क्वायरी करने की होती है अपॉर्चुनिटी, उस चीज़ को क्या है आप किस वे में आप उसको क्वायरी करिएगा, कहाँ कहाँ क्वायरी करनी चाहिए। ओके, कैसा एक एथिकल वे होता है फॉर द क्वायरी, हम उसको भी जानेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ एन एथिकल कंप्लाइंट क्वायरी। ओके, सो फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि एथिकल कंप्लाइंट क्वायरी एक्चुअल में है क्या। एथिकल मतलब है कि स्टैंडर्ड वे में आप कैसे क्वायरी रेज करिएगा किसी फिजिशियन से। ओके, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो जैसे आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, एन एथिकल कंप्लाइंट क्वायरी इज अ मेडिकल कंडीशंस refer to the process of questioning clarification and the additional documentation from healthcare provider in a way that both ethical and the compliant with healthcare regulation and the coding standard. ओके, सो जो हमारा पर्पस ये होता है क्वेरी करने का कि जो भी हमारे एक्यूरेट जो एंड कंप्लीट कोडिंग इंस्ट्रक्शन जो भी हम अब फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ अगर कमी रह जाती है, वो अगर स्टैंडर्ड वे में नहीं होता या उसके अंदर कुछ भी मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हम क्वेरी रेस करते हैं। ओके, तो इसके अगर हम देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एथिकल कंप्लायंट क्वेरी के। सो फर्स्ट, आपका एक एथिकल कंप्लायंट क्वायरी करने के लिए क्या है, आपको जो भी आप टोन यूज़ कर रहे हो, आपका टोन जो है वो प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल टोन होना चाहिए। ओके, आप चाहे आप रिटर्न फॉर्म में कर रहे हो या फिर आप थ्रू कॉल्स या कैसे भी आप कर रहे हो। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है एंड आपको कैसे क्लैरिफाई करना है उस चीज़ को, एंड उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है। जिस कोई भी चीज़ अगर जाननी हो तो वो चीज़ क्या है आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल के साथ पूरा बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। चलिए इसको रीड करते हैं। सो क्लियर एंड स्पेसिफिक बोलने का मतलब है कि जो भी आप क्वेरी कर रहे हो वो पूरा पूरा आपका क्या है क्लियर होना चाहिए एंड फोकस्ड होना चाहिए। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट इशू। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कभी क्या होता है कि लेटरिटी मेंशन नहीं होती। अगर एम्पुटेशन हुआ है किसी एक पार्ट का तो वहाँ पे लेटरिटी मेंशन नहीं होती, या फिर किसी पार्ट में कैंसर हुआ है तो वो चीज़ क्या है अनस्पेसिफाइड होती है। तो उस चीज़ को भी क्या है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, किस इशू पे आप क्या है उनसे क्वायरी चाहते हैं। प्रोवाइड अ क्लियरेंस ऑप्शन फॉर द क्लैरिफिकेशन। ओके, जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि मैंने एग्जांपल के साथ बताया कि कैसे आप क्वेरी रेज करिएगा। द डिस्चार्ज समरी द नोट द डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया, however the physician progress note suggest it may be a community acquired pneumonia, could you please clarify whether this diagnosis is confirmed। ओके, सो ये एक टोन होता है जिसमें आप क्या है उससे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है या कोई भी क्वायरी रेज कर सकते हैं। सेकेंड, प्रोफेशनल टोन एंड रिस्पेक्टफुल टोन होना चाहिए। ओके, टोन्स मैटर करता है ऑलवेज। आपको रिस्पेक्टफुली प्रोफेशनल एंड नॉन जजमेंटल टोन में आपको क्या है आपकी क्वायरी को रिटर्न करना है। ओके, वहाँ पे राइट करना है। जो हमारा गोल्स होता है क्लैरिफाई करने का, वो सिंपली आप समझ सकते हैं, बिना मिस्टेक के आप उसको क्वायरी करिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, टू एंश्योर एक्यूरेट कोडिंग फॉर अ पेशेंट डायग्नोसिस, कुड यू प्लीज़
confirm whether the primary diagnosis of pneumonia is confirmed by the culture report or if further testing is required. ओके, सो इसमें क्या है, हमने फिजिशियन से क्वायरी करी है कि जो निमोनिया का डायग्नोसिस है, हमारे पास भले ही उसका कल्चर रिपोर्ट है, हमें कल्चर रिपोर्ट से ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि उसका निमोनिया है, एग्जैक्ट है कि नहीं है। ओके, सो हमने सीधा क्या है, उसको ये ना पूछ के कि इसमें आपका कल्चर रिपोर्ट है और निमोनिया इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो आपने कैसे इसको निमोनिया दे दिया, मतलब ऐसे टोन में आपको क्या है बात नहीं करना। ओके, उसको जज नहीं करना कि उसने गलत रिपोर्ट बनाई है या फिर उसने गलत डायग्नोसिस करी है। तो आपको ऐसे पूछना है कि वो क्या है दोबारा से उस चीज़ को देखेगा एंड कंफर्म करेगा। ओके, सो ये एक रिस्पेक्टफुल टोन है या फिर बोल सकते हो एक एथिकल क्वायरी है, इसे ऐसे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट, अवॉइड लीडिंग और सजेस्टिंग डायग्नोसिस। ओके, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आपको फिजिशियन को सजेस्ट नहीं करना कि ये क्वारी हो सकता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और कल्चर रिपोर्ट ये है, तो इसके बेसिस पे निमोनिया होना चाहिए या फिर उसको अल्सर होना चाहिए, जो भी है ऐसे क्वारी आपको रेज नहीं करनी है जो जज करे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी। आपको पेशेंट की प्राइवेसी भी कॉन्फिडेंशियली रखनी है। ओके, जो हिप्पा के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उस चीज़ को फॉलो अप करते हुए आपको क्वायरी रेज करनी है। नेक्स्ट, साइड डॉक्यूमेंटेशन इन द क्वायरी। प्रोग्रेस नोट है, ऑपरेटिव नोट है, डिस्चार्ज नोट है या रेडियोलॉजी रिपोर्ट है या कोई अदर रिपोर्ट है जिसमें से आपको क्वायरी रेज करनी है, तो उस चीज़ को आपको क्लैरिफाई वहाँ पे करना है कि इस रिपोर्ट में यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई कि वेदर इट इज़ डायग्नोज्ड और नॉट। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ऑप्शन। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि एक्यूट, क्रोनिक या फिर लैटरेटी अगर कुछ लिखी हुई है, मेंशन नहीं करी है, कहीं पर लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, तो वो आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट में, तो उस चीज़ के लिए भी क्या है, आपको क्लियर डॉक्यूमेंटेशन आपको बताना पड़ेगा उसको कि इस जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या कहते हैं इसको हम कैप्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ को क्या है आपको पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, बी नॉन एक्यूसेटरी क्वेश्चंस। ओके, तो आप ऐसा ना हो कि उसको जज कर रहे हो या फिर आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि आपने गलत ये दे दिया है, डायग्नोसिस दे दिया है या फिर कुछ भी है। आपका क्या है, सही से आपको क्वायरी रेज करनी है इन अ एथिकल वे। रिक्वेस्ट फॉर टाइमली रिस्पॉन्स। आपको जब भी आप क्वायरी रेज करोगे तो उसके लिए क्या है, एक टाइम तक आप रिस्पॉन्ड का वेट करिए एंड फिर अगेन सेकंड रिक्वेस्ट क्या है रेज करिए। उस चीज़ को भी क्या है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और मेंटेन अ कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी आईसीटी आपका सीपीटी एंड पीसीएस के जितने भी आपके गाइडलाइंस हैं उन चीज़ों को क्या है फॉलो अप करते हुए आप क्वायरी रेज करिए। ये जितने भी एथिकल वे थे ये आपको जब आप कंपनी में वर्क करेंगे तब आपको क्या है काम आएंगे। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल मैंने लिया है कंप्लायंट क्वेरी का, कैसे आप एक रिटर्न फॉर्म में आप लेटर लिख सकते हो या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, आप बोल सकते हो या फिर मेल लिख सकते हो, आप जो भी है, तो एक रिटर्न फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है ख़त्म हो जाता है। ओके, सो ओवरऑल एक कंक्लूजन है हमारा कि आज का एथिकल कंप्लायंट क्वेरी क्या था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। सो ये नेक्स्ट टू टॉपिक, determine if the provider query is compliant and analyze the current documentation to identify the opportunity। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।